हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आप सभी को पता होगा कि हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। ठीक है, इस सीरीज़ का मोटिव यही है कि आप मैथ्स पेपर 2 में जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और इस सीरीज़ में जो भी क्लासेस हो चुकी हैं और आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी वो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जनवरी 2024 मैथ्स पेपर 2। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। जितनी भी क्लासेस हैं सभी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप सीरियल वाइज जो है सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। इस सीरीज़ का आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से वॉच करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हुए हैं, फिर आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से वॉच करेंगे तो इतना मैं कह सकती हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सीरीज़ से ही आप जो है अपनी मैथ्स पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो ये जो कॉन्सेप्ट और रूल्स वगैरह फॉर्मूले वगैरह जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका 9 जनवरी 2023 के मैथ्स पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको वही करवाए थे और आगे के क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं, इससे प्रीवियस क्लास में आधे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि फाइनली जो है हमारी जो है 1K फैमिली जो है कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर, और इसके लिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू दैट यू हैव सपोर्टेड मी लॉट। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये मैं अचीव कर पाई हूँ। ठीक है, हर एक मेंबर जिसने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, वीडियोस पर कमेंट किया, ठीक है, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में लिंक होती हैं और आप सभी ने सपोर्ट किया है तभी जा करके यहाँ तक जो है हम लोग पहुँचे हैं। और बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है इसी तरीके से अपना सपोर्ट चैनल पे बनाए रखें। किसी भी तरीके की आप हेल्प चाहते हैं सीटेट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। बाकी जो भी क्लासेस चल रही हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम अपना, निम्न में से कौन सा व्यंजक 5x - 2 के बराबर है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है। देखिए ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x - 2 आ जाएगा। इसके लिए हमें ऑप्शन जो भी हैं उनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12x। ठीक है, प्लस 3 तिया 9, प्लस 4 का अंदर करेंगे 4 दूनी 8x और 4 का अंदर करेंगे 4 पन्ना 20। ठीक है, माइनस का 20, अपॉन में आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 12x और 8x आपका कितना हो जाएगा 20x। 20 में से 9 जाएगा तो माइनस का 11 अपॉन में 4। तो देखिए ये तो आपका कहीं से भी 5x - 2 आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 5 दूनी आपका 10 हो गया, माइनस का 5 दूनी आपका 10x हो गया, माइनस फिर से 5 2 10, माइनस का 10x और माइनस का 2 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो माइनस का 10 आपका माइनस का 20x हो जाएगा। 10 में से 2 गया आपका माइनस प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 5x प्लस 2 अपॉन में 4। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचा, माइनस का 5x2, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2 - 5x बचा, लेकिन ये क्या है 5x - 2, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो गया 6 × 30x, माइनस का 6 × 24, माइनस का 5 दूनी 10x, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 15। ठीक है, अपन में आपका आ जाएगा 4 30x और ये आपका कितना है माइनस का 10x, तो कितना बचेगा आपका 20x बचेगा। ठीक है, 24 में से आपका 10 घटाएंगे तो आपका 14, 14 में और 15 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9 अपॉन 4। तो देखिए ये भी आपका कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑब्वियसली सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए हमने, ये तीनों ही गलत गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट होगा। फिर मैं एक बार आपको उसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो 3 दूनी 6x, 6x प्लस 2 प्लस 7 दूनी 14x माइनस का 10। ठीक है, अपॉन में आपका 4 आ जाएगा। 14 और 6 आपका कितना हो गया 20x हो गया। 10 में से 2 गया, माइनस का 8 आ गया, अपॉन में 4 आ गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये आपका बचेगा 5x - 2 और 4 से 4 हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो 5x - 2 ही हमें लेकर के आना था, तो ऑप्शन में 4 ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये कोण क्या कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, आई होप कि सभी ने इसका आंसर बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रैखिक, क्योंकि रेखा होती है तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये अगर इसको बीच में से हम कट कर दें, ठीक है, एक रेखा बीच में से हम निकाल दें तो यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा कोण लिखा हुआ है, पूरा कोण। ऐसे 2 कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं पूरक कोण। इसके अपोजिट जो है एक संपूरक कोण भी होता है। तो संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री से। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, करना बहुत ईजी होते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो तीन जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो भी बोला जा रहा है आप उसको बस करते जाइए, आप जो है अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो रेखाखंड ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ए बी हो गया, एक हमारा सी डी हो गया, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम दे देती हूँ बी, ये हमारा हो गया सी, और डी किस पर काटते हैं, बिंदु ओ पर, यानी कि यहाँ पर काट रहे हैं ये दोनों, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये बिंदु ओ हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यदि ओ ए सी बराबर 40 डिग्री है, यानी कि ओ ए सी, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमें दे रखा है 40 डिग्री, 40, ठीक है। उसके बाद ओ सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओ सी ए, यानी कि ये वाला एंगल हमको कितना दे रखा है 60, ठीक है। एंगल ओ डी बी बराबर 50, ओ डी बी यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमको 50 दे दिया है, ठीक है। और ओ बी डी एक्स है, ओ बी डी यानी कि ये वाला एंगल कितना है एक्स, और एक्स का मान कितना होगा, यही हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस वाले एंगल की बात करती हूँ, एंगल त्रिभुज, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए ओ सी की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एंगल हैं, ठीक है। तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं तीनों कोणों को प्लस करूँगी, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल सी हमारे पास कितना है 60 और 40, 60 और 40 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 डिग्री प्लस एंगल ओ में निकालना है मुझे, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो ये 100 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल ओ कितना आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी कितनी मिल जाएगी 80, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल एक बार मार्क कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल मैंने आपने बनाए हैं ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे, अगर ये 80 का है तो ये भी हमारा 80 का होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे लिए कितना ईजी हो गया, ये भी हमारा एक त्रिभुज है, इसमें हमें ये वाली एंगल 50 दे रखा है, ये 80 आ गया, ठीक है। अब हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, वही प्रॉपर्टी लगा के कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ कितना है 80 है, प्लस एंगल डी कितना है 50 है, और एंगल बी हमारा एक्स है जो हमें निकालना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 और 50 आपका कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। अब 130 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 130 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एंगल ए बराबर पी ए बी बराबर पी आर। तो दो त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, दूसरा त्रिभुज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। एक को नाम दे देते हैं हम ए पी सी, दूसरा हमारा क्या है पी क्यू आर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल पी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ए बी बराबर पी आर, यानी कि ये वाली भुजा यानी कि ये वाली साइड जो है इसके बराबर है। तीसरा क्या कह रहा है ए सी बराबर पी क्यू, यानी कि ये वाली जो साइड है वो हमारी इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं आपस में किसी त्रिभुज के, तो वो क्या हो गया आपस में सर्वांग सम हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के द्वारा आपस में ये बराबर हो गए, यानी कि और क्यू आर और हमें बी सी दे रखा है, यानी कि ये वाली साइड भी सी पी सी टी सर्वांग सम का तो जो नियम होता है उसके अनुसार जो है ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये हमें दे रखी हैं 3x - 5 बराबर x + 7, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, x इधर आएगा तो 2x रह जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 12 कट के आपका 6 बार, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 6, और यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एफ ई और वी क्रमशः एक षट्भुज आधार वाले प्रिज्म के क्रमशः फलकों किनारों और शीर्षों की संख्याएं हैं तो निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है उसमें कितने फलक, कितने किनारे और कितने शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है उसमें आपके 8 फलक होते हैं, ठीक है, और आपके 18 एजेस होते हैं, और आपके वर्टेक्स यानी शीर्ष कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, आयलर्स फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, F + V = E+2, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए जाते हैं। बाकी अभी हमें ये नहीं लगाना है क्योंकि अभी हमें बस F, E और V की वैल्यू यहाँ पर रख करके चेक करना है कि ये क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं 4V 2E और 3F। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देती हूँ जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो F की वैल्यू कितनी है 8, एजेस यानी किनारे आपके कितने हैं 18 होते हैं, और वर्टेक्स यानी शीर्ष आपके होते हैं 12। तो V की जगह हम 12 करते हैं तो 12 चौक आपका हो गया 48 यानी 48, प्लस E कितना है 18, 18 दूनी आपका हो गया 36 माइनस 8 × 24। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 48, 48, 58, 68, 78, 78 और आपका ये 6,
80 84, 84 में से जब आप 24 घटाएंगे तो आपका 36 नहीं आएगा, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं 3f + 4b, यहाँ पर 3f कितना है 8, 8 3 आपका हो गया 24, 24 प्लस वर्टेक्स कितना है 12, 12 चौक आपका हो गया 48 माइनस 2e, ये कितना है आपका 36। इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 48 और 20 आपका कितना हो जाएगा 68, 68 और 4 आपका कितना हो जाएगा 72, 72 में से 36 जाएगा तो आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। यानी कि कर्ण के अतिरिक्त यानी कि दो भुजाएं दे रखी हैं, लंब और आधारी होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, तो ए बी और ये आपका आ गया सी। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया, इस भुजा को ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी 16 है, ये हमारी 30 है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 30 मान लीजिए, इसको 16 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 16 का वर्ग आपका 256, 30 का स्क्वायर आपका होता है 900, 900 और 256 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और 1156। ठीक है, इसका स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितने का स्क्वायर होता है 1156, 34 का होता है। तो ये वाली जो साइड है हमारी आगे 34। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, तब इस त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। यानी कि आपको कर्ण की जो हाइट होती है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है H = A/B/C। क्या होता है, H = A/B/C, यानी कि जो आपको दोनों साइड दे रखी हैं आधार और लंब, उनका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 × 30 अपॉन आपका जो कर्ण है वो कितना आया है 34। अब देखिए इसको काट सकते हैं बिल्कुल, 2 से आपका कितने बार कट गया 17 बार, ये 2 से कट गया आपका 15 बार। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 छक्के आपका हो गया 90, 9 बचा 15 एकम 15, 15 और 9 आपका कितना हो गया 24, यानी कि 240/17। इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो 17 से डिवाइड करना है कितने में 240 में। आई होप कि आप सभी भी कर रहे होंगे। 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17। तो यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे, 14 में से 7 के आपका 7 आ गया। यहाँ पर आप इसको 0 लिख लेंगे, तो 17 दूनी 34, 17 चौक आपका हो गया 68। ठीक है, 70 में से 68 गया आपका 2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में BA = BC है, यदि AE और CF क्रमशः एंगल A और C के समद्विभाजक है। यानी कि एंगल A और C को क्या कर रहे हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ABC मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है C और F, यानी कि ये C को डिवाइड कर रहा है, और क्या है A और E, यानी कि ये A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से है बिल्कुल। और ये वाली जो साइड है ये आपस में क्या है, बराबर है, BA = BC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हमें बताइए इनमें से कौन सा सही है। यानी कि त्रिभुज AFC सर्वांग सम CAE, त्रिभुज AFC, देखिए सब में AFC है, तो आपको ये बताना है AFC किसके सर्वांग सम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि AF सर्वांग सम का मतलब होता है दो त्रिभुजों का आपस में बराबर होना। तो अगर मैं त्रिभुज AFC की बात करूँ, इस वाली साइड की, ठीक है, ये मैंने ग्रीन से शो कर दिया आपको, और दूसरा मैं आपको ले लेती हूँ येलो कलर, या फिर ले लेती हूँ ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो CAE के बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, AF कौन सी वजह है, छोटी वजह है, यानी कि जो सर्वांग सम होना चाहिए उसके बाद भी CA यानी कि छोटी वजह ही आनी चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है CA हमारी क्या एक बड़ी वजह है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा लेती हूँ तो AE, त्रिभुज AEC, AE ये भी हमारी एक बड़ी वजह है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा लेती हूँ तो त्रिभुज CE, यानी कि ये देखिए आपकी छोटी वजह आ गई CE, E के बाद क्या आ रहा है A, यानी कि बड़ी वजह आ रही है। फिर और यहाँ पर देखिए AF के बाद C बड़ी वजह आ रही है। तो हमारे ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी तरीके से आपको चलना होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कल नहीं परसों वाली क्लास में जो है करवा चुकी हूँ। इससे सेकंड क्लास जो है मैंने अपलोड की थी उसमें करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 5 विषयों में कुल 630 अंक प्राप्त किए। ठीक है, जब हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांकों को वृत्त आलेख पर दिखाया जाता है तो केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री, 53 डिग्री, 85 डिग्री, 81 डिग्री, 76 डिग्री के कोण बनते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, पहले उसके लिए हमें गणित और हिंदी में उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, तो मान लीजिए ये एक वृत्त है। ठीक है, इसमें बात हो रही है केंद्र पर जो कोण बनते हैं। मान लीजिए कोई कोण बन रहा है, एक कितने सब्जेक्ट हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका हिंदी का कोण है, या आपका अंग्रेजी का कोण है, या आपका कौन कौन सब्जेक्ट है, विज्ञान है, या आपका सामाजिक विज्ञान है। इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण आपको दे रखे हैं इन सभी को जो हमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 7 7 5 12 12 और 8 आपका 20, 2 और 7 9 9 8 17 17
17 और ये 6 5 11 27 28 28 और आपका ये 8, ये आपका हो गया 36। ठीक है, तो 360 डिग्री आ गया इन सभी कोणों को जो आपको दे रखे हैं उनको ऐड करके। ठीक है, अब इसमें से क्या हमें निकालना है, सिर्फ हमें गणित और हिंदी पर फोकस करना है क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। तो अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो ये हिंदी का है 65 डिग्री और अंग्रेजी का 53 है, गणित का आपका 85 है। तो पहले गणित का देखते हैं, तो 85 डिग्री कितने में से प्राप्त किया है, 360 में से। ठीक है, इनटू टोटल अंक आपके कितनी है, 630। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, उसके मार्क्स मिल जाएंगे कि उसने जो है कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये आपका आ जाएगा 148.75। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी बात हो रही है हिंदी की। तो हिंदी में उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री कितने में से, 360 डिग्री में से। टोटल कितना है, 630 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 113.75। ठीक है, अब ये 148.75 और 113.75 लगभग किसके हो जाएंगे, ये 114 हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 149। ठीक है, 149। अब 149 में से 114 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 के आपका एक 5 आ गया, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 35। ठीक है, 35 नंबर ज़्यादा गेन किए हैं। किसने गेन किए हैं, गणित ने गेन किए हैं। ठीक है, गणित में जो है उस विद्यार्थी ने हिंदी से 35 नंबर ज़्यादा गेन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ मैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का और आई होप के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। ये सीरीज़ आपकी इसी तरह चलने वाली है और जब तक जो है मैं आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है कम से कम 2 3 बार रिपीट नहीं करवा देती हूँ, तब तक इस सीरीज़ को ऐसे ही चलाऊँगी। और CDP की सीरीज़ भी चल रही है, CDP पेपर 2 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू है। उसकी कल क्लास आने वाली है। अल्टरनेट डेज में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, एक दिन मैथ्स, एक दिन आपका CDP। थोड़ा सा भी बिजी हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।